हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे यूपी टेट पीवाईक्यू सीरीज़ का 5वां दिन है और यूपी टेट पीवाईक्यू 2013 का मैंने जो क्वेश्चन लिया था, फर्स्ट पार्ट मैंने कल करवा दिया था, इसके पहले वाली वीडियो जो थी, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ये है। इसके बाद कुछ 2-4 क्वेश्चन बच रहे हैं जो बहुत ही ईजी लेवल के हैं, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग है, तो उनको मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ अपने क्लास में जो थोड़ा ट्रिकी हो या थोड़ा टफ हो बच्चों को, जिसमें प्रॉब्लम आती है। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाती हूँ, ठीक है। तो आज ये 2013 के पीवाईक्यू के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के बराबर हो, ठीक है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संपूरक क्या होता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संपूरक क्या होता है। कोटिपूरक और संपूरक सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। कोटिपूरक और संपूरक। संपूरक क्या होता है? संपूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और कोटिपूरक क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ संपूरक की बात कर रहा है, तो मतलब इसमें से ऐसा कौन सा कोण है जो अपने संपूरक के बराबर है। मान लिया यहाँ पे कि देखो 90 मतलब बराबर है का मतलब ये है कि दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी दो कोण है तो उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर हम मान लिया ये दो हैं तो अगर हम करेंगे यहाँ पे तो दो की वैल्यू कितनी है, 180 है रेशियो मेथड से। तो एक की वैल्यू कितनी है, दोनों 18, कितना आ जाएगा 90, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे दो कोण जो आपस में बराबर हों जिनको जोड़ने पर संपूरक आना चाहिए, तो 90 है 9 दूनी 18, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। एक राइट आंसर हमारा ये है। सेकंड क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर पे बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूरे 10 हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु की लागत मूल्य क्या हो, कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, ठीक ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास क्या दिया है, अंकित मूल्य दिया है, ये क्या दिया हमारा मार्केट प्राइस दिया गया, एमपी दिया गया है। कह रहा है दुकानदार डिस्काउंट कितना है 5% का है और लाभ कितना है हमारा 25%। इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है सीपी एमपी। जब भी आपको सीपी और एमपी का रेशियो दिया गया हो, परसेंट में छूट दिया गया हो, लाभ दिया गया हो, सीपी एमपी में से कोई चीज़ दी गई हो, तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो सीपी के सामने क्या लिखेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट लिखते हैं और एमपी के सामने क्या लिखते हैं, 100 प्लस माइनस जो भी होगा प्रॉफिट लॉस वो लिखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो लिख देते हैं। अब इससे हम रेशियो निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 5% है, और यहाँ पे करेंगे तो लाभ है हमारा, तो 100 प्लस लाभ होगा तो जोड़ देंगे और मतलब हानि होगी तो घटा देंगे। यहाँ बनेगी ये 95 और ये बनेगा हमारा 125। जो कट रहा है काट देंगे, जैसे 5 से काटेंगे तो 19 बार कट जाएगा, 19 × 5 = 55 और ये कटेगा 25 × 5 = 125, 25 बार, मतलब क्या आ जाएगा हमारा 19/25। सीपी कितना हमारा 19 है और एमपी कितना है हमारा 25 है। हमारे पास क्या दिया, एमपी दिया गया हमारे हिसाब से 25 है और क्वेश्चन के हिसाब से 500 है। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 25 से कट जाएगा, ये 25 दूनी 50, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 आ गई। हमसे क्या पूछा, वस्तु के लागत मूल्य। तो हमारे हिसाब से वस्तु का लागत मूल्य क्या हमने निकाला, 19 निकाला है ये, ठीक है। ये हमारा क्या है, लागत मूल्य है। लागत मूल्य 19 निकाला है, तो 19 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों तरफ 19 से गुणा कर दो, 19 से कम 19 और इधर करेंगे तो 19 दूना 38, 380। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर आप रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं तो आप हर चैप्टर में इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, x + 1/x = 5 के लिए x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, जब भी आपको ऐसे दिया गया हो और स्क्वायर में पूछ रहा हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x² + 1/x² की वैल्यू होगी जो यहाँ पे दिया गया होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 5 × 5 = 25, 25 - 2 कितना आ जाएगा 23। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए एक सीधा फार्मूला होता है, यदि x + 1/x = a दिया है और पूछा है x² + 1/x²
की वैल्यू, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2। यहीं पे अगर दिया हो x माइनस 1/x की वैल्यू a, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से निकलता है फार्मूला। आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाता है तो स्वयं संख्या प्राप्त है, मतलब वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया कोई संख्या है, उसमें हमने क्या किया, संख्या का 16% मतलब 16% का मतलब गुणा होता है, में 21 क्या है जोड़ा जाता है, तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। यही कहा गया है। हमने क्या किया, लैंग्वेज को हमने इक्वेशन बना ली। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 4 चौको 16, 25 चौको 100, तो ये क्या हो जाएगा 4x/25 प्लस 21 इक्वल टू एक्स। एक्स को इधर बुला लो, 21 को मतलब एक तरफ एक्स वाला कर लो, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे एक्स, ये इधर जाएगा तो माइनस का जाएगा 4x/25। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आएगा 25, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ, नहीं तो शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए। अब इससे इसको घटा देंगे, कितना आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसको मैं साफ कर देती हूँ ताकि मैं यहाँ आपको बता सकूँ। इससे इसको घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 21/25 x इक्वल टू 21। ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 से कम 25। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। कह रहा है n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या क्या होती है। तो इसके लिए तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है n-3, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं इसको बता देती हूँ थोड़ा डिटेल में, ताकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाए। कैसे आप समझ भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये मैंने चतुर्भुज बनाया, 4 भुजाएं हैं। n क्या होती है, n क्या है, हमारी भुजा है किसी चीज़ की। अगर किसी फिगर की, किसी डायग्राम की भुजा से अगर आप 3 घटा देते हैं तो उसके विकर्णों की संख्या आ जाती है कि एक कोने से आप कितने, एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींच सकते हैं। मान लीजिए चतुर्भुज है, ठीक है, इसमें n बराबर क्या है 4 है। हम कोई शीर्ष ले रहा, कह रहे किसी शीर्ष से, मतलब एक शीर्ष से आप कितने विकर्ण खींच सकते हैं। तो अगर हम विकर्ण खींचे तो एक ये जाएगा और एक कहीं जा सकता नहीं, तो हम केवल एक शीर्ष से एक ही विकर्ण खींच सकते हैं। तो इसका मतलब 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, फॉर्मूला काम कर गया। एक और ले लेते, जैसे यहाँ पे क्या है, हमने पंचभुज लिया, ठीक है। n बराबर क्या है, यहाँ पे n बराबर क्या है 5 है। अब यहाँ पे अगर हम कोई शीर्ष ले रहे हैं, मान लिया हमने ये लिया, तो हम यहाँ से कितने विकर्ण खींच सकते हैं, एक ये खींचेंगे यहाँ से मिलेगा और एक ये खींचेंगे ऊपर मिलेगा। तो कितने विकर्ण हो गए, 2। विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, हमारे 2 हो गई। तो अब यहाँ पे 2 कैसे आ गए, देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा विकर्ण निकालने की संख्या n-3। अगर हम 5 - 3 करेंगे 2 आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला है। फार्मूला कहाँ से बना है मैंने ये भी बता दिया है। आप चाहे तो फार्मूला रट लीजिए और चाहे तो आप समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन। मैंने पहले कहा कि आप क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, पूरे 10 क्वेश्चन है। किसी 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब छोटा सदस्य पैदा होता है, पैदा हुआ, तब परिवार की औसत क्या थी, औसत आयु क्या थी, ठीक है। तो अगर 5 परिवार की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। हमें पता है कि हम अगर औसत में नंबर ऑफ पदों की गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, योग आ जाता है। तो अगर हम बात करें तो 5 मेंबर के जो परिवार के हैं, तो कुल आयु जो होगी, टोटल आयु कितनी हो जाएगी, टोटल एज कितनी हो जाएगी, 20 × 5 मतलब 100 ईयर हो जाएगी, ठीक है। 100 ईयर होगी। टोटल आयु 5 जो सदस्य हैं,
क्योंकि औसत दिया था तो औसत में क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ सदस्य से गुणा कर देंगे तो वो हमारे टोटल आयु आ जाएगी। फिर कह रहा है परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का, मतलब एक छोटा सदस्य है वो अभी 10 वर्ष का है, और कह रहा है जब वो पैदा हुआ था तब परिवार की औसत कितनी थी, अभी 10 वर्ष है, अभी 10 वर्ष है। तो अगर 10 वर्ष अभी है तो 10 वर्ष पहले की पूछ रहा, तो 10 वर्ष पहले 5 सदस्य थे, तो 5 क्या करेंगे, 5 10 गुणे 5 करेंगे, 10 × 5 = 50, इससे घटाएंगे तभी तो हमारा जो 10 वर्ष पहले जो 4 लोग थे उनकी आयु आएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 - 50, ये आ जाएगा 50 वर्ष। ये कितने हैं, ये अब 4 लोगों की बची। ठीक है, ये छोटा सदस्य क्या है, हमने हटा दिया, क्योंकि छोटा सदस्य जब पैदा हुआ तब तो 0 ईयर्स का था, तो उसको तो हम ऐड नहीं करेंगे, तो ये 4 मेंबर की हो गई टोटल आयु। ठीक है, टोटल आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष पहले 50 वर्ष थी। अभी कह रहा है कि हमें औसत चाहिए, टोटल आयु नहीं औसत चाहिए, तो औसत हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मेंबर से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 × 4 = 48, 2/4 मतलब काट देंगे, कितना आ जाएगा 12 सही 1/2 मतलब 12 वर्ष, 12 वर्ष और 6 मंथ, यही आ जाएगा। हाफ का मतलब क्या, हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई है, 4 पाई से कितनी है 8 पाई बढ़ाई जाती है, तो उसका क्षेत्रफल कितना पड़ेगा। इसके लिए या तो आप एक बेसिक मेथड ये है कि आप क्या करेंगे, सबको पता है 2πr क्या हो जाती है, वृत्त की परिधि होती है, तो पहले कितनी थी 4 पाई थी, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r निकल आएगा 2 दूनी 4, r बराबर कितना आ जाएगा 2, और जब बढ़ गई तब कितनी हो गई 2πr बराबर 8 पाई, यहाँ से कटेगा तो ये 4 बार जाएगा, तो r बराबर कितना है 4। अगर हम इसको r मानकर निकालते हैं फॉर्मूले से क्षेत्रफल, तो ये πr², मतलब ये 2 का स्क्वायर करेंगे पाई × 2 का स्क्वायर 4 पाई हो जाएगा। अगर हम इसको मान के करते हैं तो πr² करेंगे, यहाँ पाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 पाई। अब यहाँ पे देखना है आपको कि ये जो पहले वाला एरिया है और जो बाद में आया है उसका कितना गुना है, तो इसमें कितना 4 × 4 = 16, 4 गुना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इतना सब करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको माइंड में करना सिखा दूँगी। कैसे, देखिए 4 पाई थी और 8 पाई हो गई, मतलब पहले कितना था 4 पाई था और फिर कितनी हो गई 8 पाई हो गई। इसको हम रेशियो में चेंज कर लेंगे, जैसे हम काटेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, रेशियो कितना हुआ 1 से 2, कितना हुआ हमारा रेशियो परिधि का, ये पेरीमीटर का रेशियो 1 से 2 हो गया। जब भी आपको एरिया की बात करेगा तो क्या करना है, रेशियो का स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4। तो अब हमसे पूछ रहा है कितना हो गया उसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखो 1 × 4 = 4, मतलब 4 गुना हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे आपको वॉल्यूम की बात करते हैं तो आप क्यूब कर देते हैं, 1 रेशियो फिर 2 का क्यूब करते हो तो 8 हो जाता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। समझ आई बात, ये डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट ट्रिक है, आप इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आप याद कर लीजिए। इसका फार्मूला होता है ऐसे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य इतना दिया गया तो n का मान, तो यहाँ पे प्रथम ये फार्मूला है, इसके इक्वल टू इतना रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर जाके गुणा होगा तो 30 हो जाएगा, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 होगा तो घट जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 29। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 29। नेक्स्ट 5वां है, घातांकों में इतने के बराबर कौन सा होगा, मतलब कह रहा 543.53 और 4, बात तो वही है। देखिए 5 ये 4 है, 5 × 5 = 25, 5 125। अगर हम इसको यहाँ पे क्या है बाहर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और फिर इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 5 की पावर 12 होगा इंटू 5 की पावर 12, तो ऐसे आना चाहिए 5 की पावर 24, लेकिन राइट आंसर हमारे इसमें दिया नहीं है, आई थिंक ये 24 होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन मिसमैच हो रहा है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ही कुछ गलत टाइप हुआ है, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत टाइप हुआ है, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, यदि 3x - 5/3 + y - z/7 = c, तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है इसमें हमें,
आपको क्या करना है सबसे पहले, नहीं ये क्वेश्चन गलत है। देखिए यहाँ पे x और y के फॉर्म में, z के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे c का मान पूछ रहा है और c के मान में कहीं भी x y z का जिक्र नहीं है, तो ये कटेगा तो है नहीं पूरा पूरा, तो मतलब ये क्वेश्चन गलत है। सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया। ये ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के आ गए हैं और क्वेश्चन कोई और है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। हाँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूपी टेट PYQ के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं सोच रही थी कि मैं आपके लिए यूपी टेट से रिलेटेड जो PYQ हैं, जैसे EVS के और हिंदी के, साइकोलॉजी के, उसकी भी सीरीज चलाऊं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चाहिए या नहीं, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।